हेलो दोस्तों, मैं हूं एहसान। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं एक नए से टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी जो लोग जानते हैं कि आजकल के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, हर जगह पर हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं रीजनिंग्स में से एक नए पार्ट के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों को जो भी रीजनिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सभी टॉपिक्स आप लोगों को कंटिन्यू ऑर्डर में मिलते रहें। जैसा कि आज पहला टॉपिक है सादृश्यता परीक्षण, जिसका हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एनालॉगी। वो क्वेश्चंस जो तर्क पर जो आधारित होते हैं, यानी जो संबंध के आधार पर अलग अलग भागों में बंटते हैं, उनसे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आया हूँ। जैसे सदृश्यता विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे शब्द सदृश्यता मतलब वर्ड एनालॉजी, विपरीतार्थिक शब्द, पर्यायवाची शब्द, देश तथा राजधानी, देश तथा मुद्राएं, ऐतिहासिक स्थल तथा उनके शहर, भौतिक राशियाँ एवं मात्रक, जानवर तथा उनकी आवाज़ें, विज्ञान की शाखाएं तथा अध्ययनित विषय, राष्ट्र तथा उनके राष्ट्रीय खेल, उपकरण तथा माप, खेल तथा खेल परिसर, पुरस्कार तथा संबंधित क्षेत्र, अक्षर सदृशता। इन विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की सदृशताएं या संबंध स्थापित किए जाते हैं। मैं उन्हीं सभी सदृशताओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये तार्किक क्वेश्चंस होते हैं, जो संबंध वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए लेकर के हम लोग हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखते हैं। यहाँ पर देखिए कि चेन्नई, तमिलनाडु। यहाँ पर देखिए जैसे जो चेन्नई है वो तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ पर एक प्रदेश है, जबकि चेन्नई एक शहर है। आप सब लोग जानते हैं कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। इसी प्रकार देहरादून, देहरादून एक क्या है, शहर है। और देहरादून किसकी राजधानी है? आप सब लोग बताइए जल्दी से। यस, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहेंगे हमको। अगर आप लोगों को जो है जानकारी है तो आप तत्काल उसको बताइए। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड एक प्रदेश है, तो देहरादून ये किसका हो जाएगा? उत्तराखंड के साथ। यानी यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है? उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोची, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मोची का संबंध किससे है? चमड़ा से। ठीक है, क्योंकि मोची जाहिर सी बात है कि जो जूता चप्पल वगैरह होते हैं उनकी वो सिलाई वगैरह करता है। इसी प्रकार से बढ़ाई, बढ़ाई का संबंध किससे होना चाहिए? देखिए यहाँ पे क्या है, फर्नीचर है, लकड़ी है, मेज है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मोची किससे संबंधित है? देखिए लकड़ी से है, लकड़ी से बनता है। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक्चुअल में हमारा ऑप्शन सही होगा सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला संबंध है हमारा, देखिए औषधि का संबंध। औषधि का संबंध किससे है? रोगी से। ठीक है ना। रोगी, रोगी क्या होता है? रोगी को दवा दी जाती है। ठीक है ना। क्या किया जाता है? औषधि जो है वो रोगी को दी जाती है और रोगी अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा किसको दी जाएगी? शिक्षा कौन लेगा? जाहिर सी बात, छात्र को दी जाएगी। जैसे औषधि किसको दी जाएगी, शिक्षा किसको दी जाएगी? छात्र। देखिए लिखा हुआ क्या है? प्रेस। जो आप हम सब लोग जानते हैं, जो पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं? वो जब अपनी सूचनाएं देते हैं तो वो सूचनाएं जाकर के समाचार पत्र में छप करके सामने आती है। इसी प्रकार से सुनार, सुनार का संबंध किससे होगा? बताइए। सोना से, गहने से, छात्र से, जौहरी से। जल्दी बताइए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा उल्टा देखिए, जो जो पत्रकार यही तो समाचार पत्र बनाते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि रक्त, रक्त का संबंध किससे है? हृदय से। रक्त का संबंध किससे है? हृदय से। यानी हृदय ही तो पंप करता है, तो मतलब पंप करने से रक्त आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से वायु, वायु का संबंध हमारा किससे हो जाएगा?
वायु का संबंध देखिए, जब हम सांस का अंदर बाहर लेना, ये सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फेफड़े। ठीक है ना, जिस प्रकार से रक्त संबंध है हृदय से, उसी प्रकार से वायु संबंधित है फेफड़े से। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन आपने देखे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में एक तरफ दिए गए शब्द को मध्य एक निश्चित संबंध है, मतलब जो इधर दिया गया है और जो इधर दिया, इन दोनों में एक निश्चित संबंध है। हमें ये बताना है कि आगे आने वाले में क्या संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे मंदता, मंदता का उल्टा होता है तीव्रता। ठीक है, यानी जो चीज़ धीरे धीरे चल रही है उसका उल्टा क्या हो गया? तीव्र। इसी प्रकार से जो चीज़ नाम मात्र होगी नाम मात्र, क्या लिखा है? नाम मात्र, उसका क्या हो जाएगा उल्टा? जैसे कहते हैं कि नाम मात्र काम किया, लेकिन उसका विपरीत क्या हो जाएगा? बहुमूल्य। क्या हो जाएगा? बहुमूल्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास? अलंकृत का संबंध किससे है? सुनहला। ठीक है ना, इसी प्रकार से अलंकृत होने का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ में आ रहा है। अलंकृत शब्द उल्टा है सुनहले का। ठीक है ना, यानी वे विपरीत शब्द हैं, इसीलिए मतलब होता है वो चीज़ें जहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऐसी चीज़ को हम बंजर कहते हैं। तो क्या है? प्रतिचक्रवात। मतलब आप सब लोग जानते हैं कि जब खूब चीज़ तो बाढ़ का उल्टा क्या हो जाएगा? सर्वनाश, तबाही, सूखा, नदी। ठीक है ना, आप लोग बताइए जरा, जल्दी बताइए। हाँ, जिस बाढ़ का मतलब क्या होता है? जहाँ पे खूब सारा पानी है, सूखा। अगला ऑप्शन है हमारे पास कि खरगोश, खरगोश का उल्टा क्या है? कहाँ रहता है? बिल में। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। इसी प्रकार से उल्लू कहाँ रहता है? छत्ताधानी में नहीं, छत्ताधानी में कौन रहता है? मधुमक्खी। ठीक है ना, तो यहाँ पे उल्लू कहाँ रहता है? उल्लू रहता है छोटे छोटे छिद्रों में। कहाँ पे रहता है? छिद्रों में। और कहाँ पे? जो पेड़ के छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग खोहा कहते हैं हिंदी भाषा में, तो खोहा को हम लोग यहाँ पे छिद्र कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 9th क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। चलिए, ये 10th क्वेश्चन जो है यहाँ पे शो नहीं होता है, 10th और 11th, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए, लिखा है रेबीज़। रेबीज़ आप सब लोग जानते हैं कि एक वैक्सीन है जो कि कब लगता है? जब कुत्ता काट लेता है। कुत्ता काटने पे रेबीज़ होता है। जैसे इबोला भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो आप सब लोग जानते हैं कि इसको इसको किसकी वजह से फैलता है? ये चमगादड़ की वजह से फैलता है। किसकी वजह से? चमगादड़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लिखा है GTU संबंधित है JWX से। ठीक है ना, JTU संबंधित है JWX से। तो इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे G का संबंध यहाँ पे J से करिए। ठीक है ना, तो जी के बाद कितना जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? +3। ठीक है ना, जी के बाद HI के बाद J आता है, यानी तीसरा नंबर यहाँ पे J का है। इसी प्रकार से T में 3 जोड़ो, T के बाद UVW, यानी 2 छोड़ करके तीसरा नंबर है। इसी प्रकार से जी के इसी U का संबंध देखिए X से, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? UVWX, यानी तीसरा नंबर आता है X का। तो यानी सब में जो ये अगला संबंध है वो +3 3 का अक्षर यहाँ पे जोड़ करके बनाया गया है। तो हम लोग भी क्या करें, यहाँ पे जैसे C लिखा हुआ है, C के आगे हम +3 जोड़ दें, तीसरा जोड़ लें, M के बाद यहाँ पे जोड़ लें, और N के बाद यहाँ पे +3 जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़िएगा। C के बाद CDE, फिर अगला क्या आ जाएगा? F। यहाँ पे क्या बनेगा? F। फिर M में जोड़िए, M के बाद NOP, यहाँ क्या हो जाएगा? P। फिर N में जोड़िए, NOPQ, अगला क्या हो जाएगा? R। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वेरी गुड, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, क्योंकि सभी में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? +3 3 को ऐड कर रहे हैं। कितने को ऐड कर रहे हैं?
3। यहाँ पे भी जब हम +3 ऐड करेंगे तो हमको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक है ना। चलिए पहला संबंध है, यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ लिखा है रूपरेखा। रूपरेखा, रूपरेखा का संबंध यहाँ पे कहाँ किससे दिया गया है? घर से। ठीक है ना। क्योंकि रूपरेखा के अनुसार घर बनता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ करते हैं, काम करते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? प्लानिंग कर लेते हैं, कहते हैं भैया जाके इंजीनियर से नक्शा पास करा लो। फिर उसके बाद जा कर के हम कोई भी घर वर बनाना होता है तो बाकायदा पहले हम नींव खुदवाते हैं। नींव में कितने बाई कितने का कमरा रखना है, कितने बाई कितने का लैट्रिन बाथरूम बनाना है, कितना हम ड्राइंग रूम बनाएंगे, वो सब सारी चीज़ें हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर घर बनता है। इसी प्रकार से जब कंकाल होता है, जैसे कंकाल बन गया, कंकाल करने के बाद क्या बन जाता है? जैसे हमारा शरीर है वो किससे बना है? कंकाल है। कंकाल मतलब जिसमें पस हड्डियों से बना हुआ ढांचा कंकाल कहलाता है। और हड्डियों का बना हुआ ढांचा जब बन जाता है तो उससे हमारा किसका निर्माण हो जाता है? शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास कि DE अनुपाते 10। DE अनुपाते 10। तो डी का यहाँ पे ABCD, डी मतलब कितना नंबर हो गया? 4। फिर ABCDE, ई मतलब हो गया 5। ठीक है ना। 5, इन दोनों को गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। और चूँकि 2 अंकों से मिलके बना है, 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया? 10। तो हमको पता चल गया ना कि मतलब हमारा यहाँ पे ऑप्शन मतलब जो है कितना क्यों कैसे आया है ये हमको पता चल गया साफ साफ कि ये 10 क्यों आया है। इसी प्रकार से अब हम एच का निकाल लेते हैं। एच हमारा क्या हो जाएगा? ABCDEFGH। एच हमारा कितने पे पड़ा? 8 नंबर पे। तो 8 गुणे हमारे पास आई, आई कितने नंबर पे आएगा? 9 नंबर पे आएगा। ठीक है ना। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 चौको 8, 9 चौक 36। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संबंध है हमारा यहाँ पे MAT, मैट। ठीक है ना। MAT मैट का संबंध है NCW से। इसी प्रकार से हमें APE का संबंध निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? M का संबंध है N से, तो M के बाद N ही आता है, +1। ठीक है ना। इसी तो प्रकार से A, यहाँ पे क्या दिया गया है? A। ठीक है ना। A का संबंध यहाँ पे देख लेते हैं। A के बाद यहाँ पे हो जाता है C। ठीक है ना। तो इसमें भी +1 जोड़ा गया है। ठीक है ना। MABC यानी यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। ठीक है ना। दूसरे नंबर वाला लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे T का देख लेते हैं। T का संबंध हमारा किससे है? W से। ठीक है ना। तो T से W में कितना जोड़ा? TUVW यानी +3 जोड़ा गया है। यानी हमको क्या करना है? ए के बाद वो अक्षर लाना है जो अगला अक्षर हो, फिर 2 छोड़ करके लाना है, फिर 3 छोड़ करके लाना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ए के बाद दूसरा अक्षर जस्ट बन जाएगा आपका बी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। यानी अब ये ऑप्शन हमारा क्लियर कट खत्म हो गया। अब चलते हैं पी। पी के बाद हमको क्या लाना है? 2 अक्षर। पी के बाद क्यू के बाद आर आता है, क्यू के बाद आर आ जाता है। तो यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी आ रहा है, फिर आर आ रहा है। तो अब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन हमारा BRH हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है मुस्कान। मुस्कान शब्द किससे संबंधित है? हंसी से। ठीक है ना। इसी प्रकार से गर्म का संबंध किससे है? देखिए जब मुस्कान होती है तो हम हंसी आती है। इसी प्रकार से जब गर्म होता है कोई चीज़ आसपास मतलब कह सकते हैं कि जैसे मुस्कान के बाद हंसी, तो हंसी जैसे पहले कोई चीज़
थोड़ी चीज़ होगी तो आदमी थोड़ा सा हंसेगा मुस्काएगा, लेकिन जब कोई ठट्ठा मार करके हंसने लग जाए, जैसा सपोज है रावण वाली हंसी है ना, तो वो हंसी जो होती है वो मुस्कान की अंतिम सीमा होती है। इसी प्रकार से गर्म की अंतिम सीमा क्या होगी? गर्म की अंतिम सीमा या चरम बिंदु क्या होगा? आग। जब आग लग जाती है तो अधिक गर्मी हो जाती है, ठीक है ना, यानी चरम बिंदु। चरम बिंदु की यहाँ पे बात हो रही है ना, चरम बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ देखिए 50 लिखा हुआ है, 50 का 65, ठीक है ना, 50 का 65 कैसे हो रहा है देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 1 करिए 50, इसी प्रकार के 65 हो जा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जरा आप ये देखिए 101 में, 101 में क्या हो जा रहा है भैया? 101 में क्या हो जा रहा है? 10 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस 1 बराबर 101। तो अगला क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 11 गिराएंगे हम, 121 प्लस 1 बराबर 122। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही सी। अगला देख लेते हैं, बैंक। बैंक का काम क्या होता है? मुद्रा यानी पैसों का लेन देन करना, ठीक है ना। इसी प्रकार से परिवहन का काम क्या होता है? माल या सामान का से संबंधित है, या सड़क से संबंधित है, या यातायात से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से बैंक में पैसे का लेन देन होता है, इसी आवागमन होता है। तो यानी ऑप्शन नहीं है, गति सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। अगला संबंध है, हम लोग देख लेते हैं कि जिस प्रकार से जंगल का संबंध चिड़ियाघर से है। रीजन समझ में आ रही है बात कि चिड़ियाघर में क्या हो रहा है? जंगल में जो भी जानवर रहते हैं उन्हें हम लोग कृत्रिम रूप से, मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए लोग, ताकि जान जाए कि ये क्या उनसे की जाए, ठीक है ना, कृत्रिम रूप से उन्हें हम लोग चिड़ियाघर में रखते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है? यानी जंगली जानवरों को कहाँ पे रखा जाता है? चिड़ियाघर में। इसीलिए इसी प्रकार से समुद्री जानवरों को कहाँ रखा जाएगा? समुद्री जानवरों को कहाँ रखा जाएगा? बंदरगाह पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो तो हवाई जहाज खड़ा करने होता है, पानी में तो रहते ही हैं। उसको हम लोग रहते हैं मछली घर में। तो जंगली जानवरों को जहाँ रखा जाता है उसे चिड़ियाघर, समुद्री चीज़ों को जहाँ पे रखा जाता है उसे हम लोग मछली घर कहते हैं। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला है हमारा दर्जी। दर्जी का काम क्या है? ड्रेस को सिलना, यानी कपड़ों के को सिलना, ठीक है ना। यानी अगला बढ़ई का काम किसका है? बढ़ई का काम क्या है? बढ़ई का काम है फर्नीचर बनाना। क्या बनाना? फर्नीचर बनाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में से के एक तरफ दिए गए दो शब्दों में से एक निश्चित शब्द है और वे दूसरे एक दूसरे शब्द दिए गए हैं, जबकि दूसरा शब्द दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला सवाल है यहाँ पे कि नेत्र। नेत्र क्या है? नेत्र में मायोपिया एक रोग हो सकता है। इसी प्रकार से दांत में कौन सा रोग हो सकता है? आप लोग बताइए। पायरिया। आप सब लोग जानते हैं कि दांत में पायरिया लग जाना, यानी जो दांत से हल्का हल्का खून आने लग जाता है ना, तो उसको हम लोग पायरिया रोग कहते हैं। तो जिस प्रकार से नेत्र में मायोपिया होता है, उसी प्रकार से दांत में पायरिया होता है। अगला देखिए, चंद्र उपग्रह, यानी चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। इसी प्रकार से पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। क्या है? ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। में क्या होता है? दरवाजा, ठीक है ना। घर में क्या होता है? दरवाजा लगा होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो परकोटा होता है, यानी जो अहाता होता है, उसके द्वारा हम लोग आते जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्वार। क्या कहते हैं? ये पुराने ज़माने में देहात में, आज भी गाँव में देखने को मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, लिखा है पत्रिका। पत्रिका का संपादन कौन करता है? संपादक, ठीक है। इसी प्रकार से नाटक को कौन करता है? बताइए आप लोग, नाटक को कौन करता है?
नाटक की जो जिसकी देख रेख में, जैसे पत्रिका है ना, पत्रिका किसके, संपादक की देख रेख में मतलब संपादित की जाती है। इसी प्रकार से नाटक जो है वो निर्देशक के रूप में के देख रेख में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। जैसे आप सब लोग देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आजकल देखिए कितने सारे बहुत बड़े बड़े से निर्देशक हैं। चलिए अगला है नेत्र। नेत्र का संबंध है दृष्टि से, यानी हमारी आंखें अच्छी हैं, आंखें ठीक है तो हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से जीह्वा का संबंध किससे है भैया, जीवा यानी जबान, जबान का संबंध किससे होगा हमारा, जैसे नेत्र से आंखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं, इसी प्रकार से जीवा से हम बोलते हैं। तो बोलने वाली चीज़ इसमें देखिए कौन सी है, भाषण। भाषण बोल करके ही तो देंगे आप। चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल का संबंध है कली से, अर्थात यहाँ पे देखो कली मिनिमम चीज़ है और फूल मैक्सिमम है, यानी पहले कली बनेगी फिर फूल बनेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम पादप, पादप कब बनेगा, जब क्या होंगी, बताइए आप लोग, बताइए। फूल कब बनेगा, जब बीज होगा, बीज होगा तो जड़ें होंगी, जड़ होगा तब जो है तना बनेगा, और तना होगा तो पत्ती होंगी, पत्ती होगी फिर पादप होगा। तो कहने का मतलब है कि बीज यहाँ पर मूल चीज़ें हैं, है ना। तो हमारा सब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, जिस प्रकार से कली का संबंध फूल से है इसी प्रकार से बीज पादप से। अगला चलिए, अगला है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्युत, विद्युत किसके जरिए आती है हमको, तारों के द्वारा। इसी प्रकार से जल, जल कहाँ से प्राप्त होता है हमको, बताइए, बताइए जल्दी। जल हमको कहाँ से प्राप्त होता है, पाइप की सहायता से। किसकी सहायता से, पाइप की सहायता से। जल तो हमको नल से भी मिल जाता है, लेकिन नल में हम लोग क्या डालते हैं, पाइप डालते हैं, है ना। जमीन में बोरिंग कराते हैं तो पाइप ही तो डालते हैं, तो पाइप ही के सहारे से तो पानी ऊपर आता है। तो हमेशा याद रखिए कि जल जो है हमको पाइप के सहारे से मिलता है, जिस प्रकार से विद्युत तार के स्वरूप मिलता है। सोमवार का संबंध शनिवार से, सोमवार का संबंध शनिवार से है। ठीक है ना। तो सोमवार कितने दिन बाद आ रहा है, शनिवार 4 दिन के बाद। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से गुरुवार के चौथे दिन कौन सा आएगा, गुरुवार के 4 दिन बाद मंगलवार आएगा, यानी हमको +4 दिन यहाँ पे जोड़ देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संबंध है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जिस प्रकार के कॉनकेव जो है वो कॉन्वेक्स एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक उत्तल है और एक अवतल है। इसी प्रकार से जो कंसीड है, कॉन्साइड है, इसका विपरीत अर्थ कौन सा होगा, इसका विपरीत होगा डिनाय। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स की बात की गई है। अगला बल्ब बिजली, यानी जब बिजली आएगी तो बल्ब जलेगा। ठीक है ना, बिजली आएगी तो बल्ब जलेगा। इसी प्रकार से जो है ईंधन, ईंधन होगा, है बात कि नहीं भाई, ईंधन होगा तो कार चलेगी, ईंधन होगा तो कार चलेगी। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है माह, माह दिन, उल्टा कर लीजिए जरा इसको, यानी जब दिन होते हैं तब महीने बनते हैं, यानी दिनों को जोड़कर महीना बनता है। इसी वजह से इसका मतलब क्या हुआ कि मिनटों को जोड़कर घंटा बनता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताइए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूछ किसमें होती है, आदमी में क्या होना जरूरी है, बताइए। होस्ट आप ये साबित नहीं कर सकते कि। आगे चलते हैं। यहाँ पे सुंदरता नहीं बल्कि यहाँ पे मतलब हम लोग कह सकते हैं कि शान की बात की गई है। यहाँ पे शान, यानी कहते हैं ना मर्दों की शान मूंछ में है, इसी प्रकार से महिलाओं की शान साड़ी जो है वो महिलाओं की शान, जैसे कहते हैं ना कि साड़ी चीर्ण हरण कर लिया तो साड़ी ही तो खींच ली थी, तो ये कितनी गलत बात है। आगे चलिए। संगीत का संबंध किससे है, गायक से। ठीक है ना, यानी जब गायक, जो गायक होता है वो संगीत को गाता है। ठीक है। इसी प्रकार चित्र का संबंध किससे होगा, चित्र का संबंध होगा चित्रकार से। किससे होगा, चित्रकार से। अगला है वायु का संबंध वायुमंडल, यानी वायुमंडल में वायु रहता है। इसी प्रकार से जल का, जल, ठीक है ना, जहाँ पे वायु हो है
क्वेश्चन नंबर 36 है कि जिस प्रकार घर का संबंध आश्रम से है, इसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। देखिए हम लोग घर में आते हैं तो मतलब विश्राम करते हैं, लेटते बैठते हैं, आराम से सुकून से रहते हैं। इसी प्रकार से स्कूल का संबंध हम लोगों का शिक्षा से है। इससे है शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, यानी थर्मामीटर से हम लोग क्या नापते हैं, डिग्री सेल्सियस नापते हैं, उसी प्रकार घड़ी का संबंध क्या है, घड़ी से हम लोग जो है समय को नापते हैं। किसको नापते हैं, समय को नापते हैं। ठीक है, और समय को किस में व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल बात है। थर्मामीटर से डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, जाहिर सी बात है टेम्परेचर को नापते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या नापते हैं, ताप को, और ताप को व्यक्त कर इसमें कर देते हैं डिग्री में। तो इसी प्रकार से घड़ी से हम लोग क्या नापते हैं, समय को, लेकिन समय को व्यक्त किस में करते हैं, घंटे में। जिस प्रकार से यहाँ डिग्री है उसी प्रकार से यहाँ घंटा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार कार्डबोर्ड के संबंध अपारदर्शी से है, उसी प्रकार शीशा का संबंध किससे है। ठीक है ना, कार्डबोर्ड आप लोग जानते हैं, जिस प्रकार कार्डबोर्ड को प्रकाश तार पर जो है प्रकाश पार नहीं कर सकता है, यानी अपारदर्शी होता है, इसी प्रकार शीशा को प्रकाश पार कर सकता है, यानी पारदर्शी होता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा भैया, पारदर्शी। अगला देखिए, जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, मछली क्या कर सकती है, तैर सकती है, उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे होगा। देखिए रेंगना किसमें पाया जाता है, सांप में। सांप रेंग करके चलता है, मछली तैर करके आगे बढ़ती है। तो रेंगने का संबंध किससे हो जाएगा, सांप से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है, यानी दीवारों को मिला मिला करके ही तो घर बनता है, इसी प्रकार दीवार का संबंध किससे है। ठीक है, तो दीवार किससे किसको मिला मिला करके बनती है, दीवार बनती है ईंटों को मिला मिला करके बनाने से दीवार बन जाती है। अगला, जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से है, प्रथम का संबंध अंतिम से, जैसे एक से लिखे, एक के बाद दो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये प्रथम तो है लेकिन, ठीक है, यानी प्रथम का विपरीत अर्थ है ना अंतिम। जैसे ये प्रथम हुआ, प्रथम का उल्टा विपरीत, तो यानी वफादारी का उल्टा विश्वासघात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिस प्रकार कमर का संबंध पेटी से है, कमर का संबंध पेटी से है। ठीक है, जैसे पेटी कमर में प्रयोग की जाती है, जैसे हम लोग वो लगाते हैं ना बेल्ट, बेल्ट एक प्रकार की पेटी ही तो है। इसी प्रकार से जो है गर्दन का संबंध किससे है, टाई से, क्योंकि टाई जो है वो गर्दन में बांधी जाती है। जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से, यानी अनाज कहाँ पैदा होता है, खेत में, उसी प्रकार से स्टील कहाँ पर पैदा होगी, स्टील कहाँ पर पैदा होगी बताइए, खदान में, अयस्क में, बैंगन। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। स्टील का उत्पादन होता है फैक्ट्री में। ठीक है ना, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि स्टील जो है वो कच्चा अयस्क के रूप में निकाली जाती है, जिसे फिर फैक्ट्री में संशोधित करके स्टील बनाई जाती है। आगे बढ़िए, जिस प्रकार रोग का संबंध किससे है, रोग विज्ञान से। ठीक है ना, उसी प्रकार ग्रहों का संबंध किससे होगा, बताइए भैया। जिस प्रकार रोग का अध्ययन कौन करता है, रोग विज्ञान करता है, उसी प्रकार से ग्रह का अध्ययन, ग्रहों के संबंधी में जो जानकारी होती है उसको लेते हैं हम लोग खगोल विज्ञान के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखा है, रक्त का हृदय से है, रक्त का संबंध किससे है, हृदय से है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, हृदय द्वारा होता है, यानी रक्त का जो स्कंदन होता है, मतलब रक्त का कितनी तेज। उसी प्रकार वायु का नियंत्रण कौन करता है, फेफड़े करते हैं। तो वायु का संबंध किससे हो जाएगा, फेफड़े से। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में किसी एक पद के बीच में वही विकल्प आपका सही होगा, मतलब संबंध ज्ञान निकालना है यहाँ हमें, और आपको देखना है कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है A B C D E E,
एक बाद FGHIJ, यानी ये इसके भी जस्ट ई के बाद जस्ट शुरू हो गया, तो यहाँ पे लिखे PQRST, ठीक है। तो टी के बाद UVWXY, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि UVW फिर X और Y, क्योंकि कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है ACE, ACE, ठीक है। तो यहाँ पे ACE में देखो A है, फिर C है, फिर E है, ठीक है। A के बाद यहाँ पे क्या आया है, B, A का संबंध किससे है, B का, यानी +1 है। C के बाद D है, यहाँ भी +1 है। इसी प्रकार E के बाद क्या है, F से संबंधित है, यहाँ पे भी +1 है, यानी हमको +1 करके जोड़ करके श्रेणी प्राप्त करनी है। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, MOQ है, हमारे पास M है, O है, Q है। M में एक जोड़िए, M के बाद आ जाता है N, O के बाद P, Q के बाद R, तो क्या हमारे पास आया, NPR। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है SHOE का संबंध है NCZ से, ठीक है ना। यहाँ पे जो देख लेते हैं, S का संबंध किससे है, N से, यहाँ पे जोड़ने में +5 ऐड किया गया है, ठीक है ना, क्लियर है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे H के बाद सॉरी -5, यानी 5 यहाँ पे घटा दिए गए हैं N के बाद। अगर इधर से चलेंगे तो +5, यानी उल्टा चल लेते हैं, यहाँ से इधर से इस साइड से इस साइड ना जा करके, बल्कि इधर से इधर चले जाएं, तो +5 का आंसर आपको मिलता जाएगा। तो यानी सब में 5 5 घटाया गया, तो मैं भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 5 घटा लेता हूँ। R से 5 घटा दीजिए, यानी -5 कर दीजिए। तो R से -5 करेंगे तो हम लोग पहुँच जाते हैं कहाँ पे, M पे पहुँच जाते हैं, तो पहुँच जाते हैं M से। E से 5 घटाइए, ठीक है ना। तो E से जब 5 घटाएंगे तो हम लोग देखिए ABCDE पड़ता है 5वें नंबर पे, तो चौथे नंबर पे, तो एक और पीछे चले जाइए तो पहुँच जाते हैं हम लोग Z पे। कहाँ पहुँच जाते हैं, Z पे। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे सब ये C से है, ये W से है, ये O से है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा D। आगे बढ़ते हैं, अगला है नंबर, NUMBER। इन सभी में देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो N यहाँ पहले नंबर पे है उसको यहाँ दूसरे नंबर पे भेज दिया गया है, ये दूसरे नंबर पे है तो इसको पहले नंबर पे ले आया गया है। फिर इस M जो तीसरे पे है उसको चौथे पे भेजा गया है, जो B है उसको चौथे वाला उसको तीसरे पे लाया गया है, जो यहाँ लास्ट है उसको सेकेंड लास्ट बनाया गया है, और जो ये वाला है इसको इधर भेज दिया गया। तो हम लोग भी इसी प्रकार से चेंज कर लेते हैं, तो ये पहले वाला जो है उसको दूसरे भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा G। जो दूसरा वाला है उसे पहले पे ले लेते हैं, यानी H। जो यहाँ तीसरे पे है उसको चौथे पे भेज देते हैं, यानी O। S वाला इधर ले आते हैं S, और लास्ट में भेज देते हैं T। तो हमारा क्या बन जाएगा, HGSOT, HGSOT, ठीक है ना। तो HGSOT हमारा पास बना, HGSOT, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे देखो F यानी +1, यानी अगला ही नंबर है। फिर उसके बाद E है, E जो है वो G के पहले आता है, यानी यहाँ पे हमको देखना होगा G और E में कितना डिफरेंस है। G और E में डिफरेंस है -2 का, ठीक है ना। तो यानी हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे +1 हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर लास्ट में हमारा फिर था हमारे पास +3,
फिर था +2। अब जरा जोड़िए यहाँ पे v में एक जोड़िए, v के बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ओ। ठीक है ना, क्लियर। तो ओ वाला ऑप्शन हमारे पास एक ही है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर ए बी यहाँ पे ए के बाद जस्ट बी है और यहाँ पे वाई जेड है, यानी ये रिवर्स हो जा रहा है। तो सी डी, ठीक है, और लास्ट से यानी ए बी सी, लास्ट से ये तीसरा नंबर है हमारा, तो ये चेंज हो जाएगा, एक्स डब्लू हो जाएगा, एक्स डब्लू। तो एक्स डब्लू हमारा ये चेंज होगा, सॉरी ये चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 52 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन लिखा है फ्लावर रिवोल्व। तो ये उलट गया, देखो एफ यहाँ का यहाँ आ गया है, एल यहाँ का यहाँ आ गया है, ओ यहाँ का इधर आ गया है, ई यहाँ आ गया है, ठीक है ना, या और आर यहाँ लास्ट वाला यहाँ पहला हो गया है। तो ये लास्ट वाला जो है, जो पहले है उसे लास्ट में कर दीजिए, यानी एफ ऐसे लिख लीजिए, STIURF, ठीक है, STIURF। तो 52 का क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है ये अक्षर ही यहाँ पर चेंज बिल्ड हुए हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो तीसरा नंबर है TIC, वो देखो TIC यहाँ जोड़ा बन गया है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है RO, देखो ये RO लिखा हुआ है, और फिर नियो लिखा हुआ है। तो जो भी 3 अक्षर होंगे उन्हें हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पाएंगे कि हमारा ये फिर उसके बाद इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे PSY जो ये है, ये हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो लास्ट में PSY हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ भी है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ भी है। अगला देखिए यहाँ पे इसमें चेंजेबिलिटी थोड़ी सी, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा टिक CHOPSI, ये देखो ADBC लिखा, तो आई है, फिर जे है, फिर के है, फिर यहाँ पे एल है, एल के बाद कौन सा शुरू होगा, एम। तो एम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर NO, और फिर लास्ट में यहाँ पे P, MPNO, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे EFG सच दैट, देखो EFG तीनों सिक्वेंशियल हैं, IJ के यहाँ पे सिक्वेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे MNO, H के बाद यहाँ पे इसके बीच डिफरेंस कितना है, H का, ठीक है। तो MNO, O के बाद कौन आएगा, P छोड़ दीजिए, आपके पास क्या बचा, QRS, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है आपका अगला ऑप्शन है कि 1/9, यहाँ पे देखिए 9 का जब दूना करोगे, यानी 9 का वर्ग करोगे, 9 का स्क्वायर तो 9 9 81 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से 13 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 तरह में 169, ठीक है। तो एक ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 100 का लिखा है 121, यानी ये 10 का स्क्वायर है 10, फिर ये है 11 का स्क्वायर 69, ठीक है ना। आगे देखिए 7 का ऑप्शन यहाँ पे है संबंध 45 से, ठीक है ना। तो 7 का संबंध 45 से यहाँ पे देख लीजिए कि देखिए जो है 7 को 6 से गुणा करिए, 6 सत्ते वो 7 गुणे 6, 6 सत्ते 42 में इस 30 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 30 और 3
33। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1:8, 1:8। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब मतलब 28, और 3 का क्यूब मतलब हो जाएगा 27। तो 4 का क्यूब मतलब 4 चौक 16 चौको 64, 164। क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27 हो जाता है। इसी प्रकार से इसका 64 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है 11:132। ठीक है ना। 11 का अनुपात कितना करना है, 132 आ रहा है। ठीक है ना। तो 11 को 12 से गुणा करिए, 11 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा, 12 धाम 120, 12 132। ठीक है। तो अब हमें ऐसा देखना है कि जिनको गुणा करने पर आसानी के साथ वो चीज़ें प्राप्त हो जा रही हों। ठीक है। तो 15 को कितनी बार गुणा कर दिया जाए, बताइए भैया। 15 को कितने से गुणा किया जाएगा। ठीक है। यानी ऐसा संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि 9 गुणे 10, जिस प्रकार से यहाँ 11 गुणे 12 किया, यानी एक संख्या अधिक है यहाँ पे +1। इसी प्रकार से 9 का 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे एक संख्या अधिक है +1। ठीक है ना। तो 9×10 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, 5 का संबंध है 125 से। तो 5 का स्क्वायर बराबर होता है 125। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें 8 का स्क्वायर करें तो 8 अठाई होता है 64। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए 24 का संबंध है 126 से। 24 का संबंध किससे है, 126 से। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, 24 का संबंध 126, इसको देखिए भाई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 5, 24 के कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -1 कितना हो गया, 25 में से 1 गया, आ गया 24। इसी प्रकार से हम लोग करें 5 का 26, यानी पहले हमको दुनिया जिसका स्क्वायर करने पर 1 घटाने पर ये आ जाए। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हो जा रहा है, 7 का स्क्वायर करेंगे और 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 48। 7 7 49 में से 1 गया तो 48। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर अब हम लोग 7 का क्यूब कर लें, 7 का क्यूब करके उसमें +1 जोड़ दें तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 7 49 7 343 +1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 344। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है 3 2 1 0। ठीक है ना। तो 3 और 2 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 को जो है हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे लिख दिया गया 5। अगला देखिए, फिर लिखा हुआ है कि 2 को 2 से जोड़ेंगे, यानी 3 में 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया, 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, एक फटाक से। जैसे 6 में 2 जोड़ोगे 8। ठीक है ना। ये 8 हो जाएगा। फिर 7 में 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ोगे तो देखो, 6 में 2 जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा 9, 5 में 2 जोड़ा 7, 3 में 2 जोड़ा 5। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बिल्कुल इख्तिताम की ओर पहुंच रहे हैं। इसमें हमको लिखा हुआ है, नीचे अनुक्रम का एक सेट दिया गया है, समान संबंध के विकल्प का चयन करना है हमें और आपको। और यहाँ पे देखना है कि क्या हमने जो लिखा है या जो हम संबंध दिया गया है वो उसको हम पकड़ पाते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 8 2 4 0, यानी 82 40। 82 40 का संबंध किस तरह है, 41 20 से। ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखो 4120 को अगर 8240 को भाग कर दो 4120 से, तो कट जा रहा है। इसी प्रकार से आपको करने पर हमें मिल जाए। तो 4096 को हम लोग जो है 2048 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मुझे डेफिनेटली आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है TU 98, TU, UV, JK। जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ लास्ट में है वो यहाँ पहले आ जा रहा है, और 98 का 97 आ जा रहा है, यानी 1 कम हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए JK, के बाद के यहाँ आ जा रहा है, और के आगे JK, फिर KL। ठीक, और यहाँ पे देखो 1 कम हो जा रहा है, इसीलिए PQ, Q के बाद जो इसका लास्ट वाला है वही यहाँ आ जाएगा, तो Q का Q आ जाएगा, तो Q यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, QR, और 73 के बाद 72। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा। हमको निरंतर मिलती रहेगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस, हर एक वीडियोस आप तक मेरी पहुंचती रहे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्गीकरण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार ज़रूर आए हमारे चैनल पर विजिट कर, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर और कमेंट वॉचिंग।